अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद चंद रोज पहले पार्लियामेंट में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर किया गया। आज इसी बिल को सेनेट की कायमा कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। इस बिल की मुखालफत में तो वोट्स दिए गए, बिल को बिलाखिर हुकूमत ने कामयाबी से मंजूर करवा लिया है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया और दीगर ममालिक में भी इसी बिल या इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन शामिल है उसके मुताबिक ही सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाता है। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन है, क्या उनके डेटे को नुकसान पहुंच सकता है डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर होने के बाद? और क्या इस बिल के तहत एक ऐसा सिस्टम हुकूमत के पास होगा जिससे वो चाहे जब चाहे किसी भी अकाउंट को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी डिजिटल मवाद को सेंसर कर सके और ये तमाम तर जो डाटा है वो हुकूमत के पास उनकी एक्सेस में होगा और खुदा न खास्ता किसी भी साइबर अटैक की सूरत में सार्फिन अपना कीमती डाटा जो है वो गंवा सकते हैं या उनको नुकसान पहुंच सकता है। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, ऑपोजिशन की मुखालफत के बावजूद चंद रोज पहले पार्लियामेंट में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर किया गया और आज इसी बिल को सेनेट की कायमा कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। इस बिल की मुखालफत में तो वोट्स दिए गए। उमर अयूब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी की, लेकिन इस बिल को बिलाखिर हुकूमत ने कामयाबी से मंजूर करवा लिया है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया और दीगर ममालिक में भी इसी बिल या इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन शामिल है उसके मुताबिक ही सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत अहम सवालात उठ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया सार्फिन है, क्या उनके डेटे को नुकसान पहुंच सकता है डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर होने के बाद? और क्या इस बिल के तहत एक ऐसा सिस्टम हुकूमत के पास होगा जिससे वो चाहे जब चाहे किसी भी अकाउंट को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी डिजिटल मवाद को सेंसर कर सके? और इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि तमाम तर जो डाटा है वो हुकूमत के पास उनकी एक्सेस में होगा और खुदा न खास्ता किसी भी साइबर अटैक की सूरत में सार्फिन अपना कीमती डाटा जो है वो गंवा सकते हैं या उनको नुकसान पहुंच सकता है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तनवीर नांडला साहब, माहिर आईटी है, एक्सपर्ट है, इस हवाले से लिखते भी हैं, बात भी करते हैं और बेशतर अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। नांडला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू रुखशान। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इंटरनेट को लेकर कई महीनों से हम देख रहे हैं फायरवॉल की इंस्टॉलेशन और फिर इंटरनेट की बंदिश, फिर इंटरनेट पर एप्लीकेशंस का स्लो होना, वीपीएन का इस्तेमाल। आप ये समझते हैं बतौर एक आईटी एक्सपर्ट के पाकिस्तान में हुकूमती इकदाम काफी हैं इंटरनेट की बेहतरी के लिए और जो खसारा हुआ गुज़श्ता चंद महीनों में अब उसको किसी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है? जी थैंक यू रुखशान। जहाँ तक आपने इंटरनेट की स्पीड की डिसरप्शंस की बात की, तो उससे जो नुकसान होना था, जिसका हम बार बार बात कर रहे हैं पिछले तकरीबन एक साल से, अगस्त और उससे पहले ये मामला स्टार्ट हुआ था और शुरू से ही हम वार्न कर रहे थे कि ये बड़ा तबाहकुन हो सकता है पाकिस्तान के लिए, इसकी मईशत के लिए, खसूसन नौजवानों के लिए जिनका रोज़गार इंटरनेट से वाबस्ता है, उन कंपनीज के लिए जो पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका जैसी मुल्क में वहाँ की कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनके बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से रन होती हैं। तो अब आपने नतीजा देख लिया कि एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हमने बेयर किया। और ये वो लॉस है जो हम मैयर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा था कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स होते हैं, जो उनका नुकसान होता है वो तो मैयर ही नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट डेफिसिट आया, बहुत सारी कंपनीज परमानेंटली मूव कर गई पाकिस्तान से, जो कि जाहिर बात है आउटसोर्स करती हैं। मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझा दूं कि नुकसान होता कैसे है। कि बहुत सारी कंपनीज के कॉल सेंटर्स, अब वो बैठी तो अमेरिका में है, वर्क अमेरिका में कर रही है, लेकिन उनके कॉल सेंटर्स पाकिस्तान से रन हो रहे हैं। उनके जो सपोर्ट सिस्टम है, जो लोगों को सपोर्ट देने का मैकेनिज्म है, वो पाकिस्तान से रन हो रहा है। अब जब पाकिस्तान में इंटरनेट की डिसरप्शन होती है तो वहाँ के बिजनेसेस डिसरप्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, देखिए उनको परवाह नहीं है कि वो पाकिस्तान से सर्विसेज लें या फिलीपीन से लें, बांग्लादेश से लें या इंडिया से लें। तो इससे नुकसान क्या होता है कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान से एक तरह से कह दें कि रूठ के चले जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। तो एक तो ये नुकसान हुआ, दूसरा हमने मैयर किया 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू हमारा लॉस हुआ। तो अब भी कभी कभार हम देखते हैं कि स्टिल इंटरनेट की स्पीड के जो इश्यूज हैं, और हम शुरू से कहते थे कि देखिए मसला ये नहीं है कि आप फायरवॉल लगाएंगे, फायरवॉल जरूर लगाएं, इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं है, रेगुलेट होना चाहिए और ये अच्छी चीज है।
लेकिन उसके नतीजे में इंटरनेट स्लो डाउन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इंटरनेट का, वो ओल्ड है, वो मॉडर्न नहीं है कि वो मॉडर्न फायरवॉल के जो चैलेंजेस हैं उनको बेयर कर सके। तो अब आपने देखा कि उस हमारी बात सच साबित हुई और हमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ। मैं तो अब भी कहूंगा कि या तो इस फायरवॉल का कोई बंदोबस्त किया जाए, या हमारे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मॉडर्नाइज किया जाए ताकि फ्यूचर में हम इस तरह के नुकसानात से बच सकें। ठीक है। अब बड़ी तगदों के बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट और सेनेट की कायमा कमेटी से जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर करवाया है, ऑपोजिशन का इस पर बुनियादी खदशा ये है कि हुकूमत जो चीज जाहिर कर रही है पसे पर्दा वो होगा नहीं, लोगों को सेंसर किया जाएगा, कंटेंट को डेटे तक रसाई हासिल होगी, हुकूमत के पास एक आम से आम सारिफ का डाटा भी मौजूद होगा और उसको किसी साइबर अटैक हमले की सूरत में बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। बुनियादी तौर पर ये जो डिजिटल नेशन ये मौजूदा गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जिस पर ऑपोजिशन को इख्तलाफ है, बहुत से इस हवाले से काम करने वाले लोगों को इख्तलाफ है कि पाबंदियों के लिए सिर्फ हुकूमत ये करने जा रही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल को लेकर? जी, पहली बात देखें, डिजिटाइजेशन की जब भी बात होती है तो हमारे जैसे जो टैक्स से रिलेटेड लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि फाइनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये ख्याल आया कि दुनिया पूरी डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, उनके इदारे डिजिटाइज हो रहे हैं, उनके लोगों का डेटा डिजिटाइज हो रहा है। ये बड़ी खुश आइंद बात है, पहली बात। दूसरा, आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। हमने देखा कि साइबर एक्ट जब बना तो वो सबके लिए बना था, लेकिन आज भी क्या वो आम पाकिस्तानी के लिए सही यूज हो रहा है? क्या जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, क्या उनको ट्रैक किया जाता है? उसी तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट जो इस तरह के बिल्स आते हैं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए या एक स्पेसिफिक एलीट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका मिस यूज किया जाता है। तो इस हवाले से जो डिजिटल नेशन बिल है, ये है तो बड़ा खुशाइंद। देखें, इस्टोनिया एक छोटा सा मुल्क है, आप यूं कह लेंगे शायद लाहौर से भी छोटा मुल्क है। वो दुनिया में पहले नंबर पे है डिजिटाइजेशन के हवाले से और गवर्नमेंट लेवल पे। और हम आई थिंक 136 से भी कहीं बियॉन्ड चले जाते हैं दुनिया में डिजिटाइजेशन के हवाले से। तो अगर आप इसको अच्छी नीयत से इम्प्लीमेंट करें, आप डेटा की प्रोटेक्शन करें, और ये एक स्पेसिफिक कंट्रोल में ना हो किसी के कि वो इसको मिस यूज कर सके, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए और इसको हर हवाले से तायद करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी जो ये बेसिकली है क्या, इससे क्या होगा कि हर शहरी का जो डेटा है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके एसेट्स के जो डेटा है, उसके पास क्या क्या वो रखता है, कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, जितनी भी चीजें हैं, वो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री समेत, वो सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि लॉज को मिस यूज किया जाता है। अब यूज किया जाता है बजाय उसका प्रोडक्टिव यूज करने के। तो अब इतना सेंसिटिव डेटा आप गैदर कर रहे हैं। उसके बाद हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि रुखसान, अगर मैं आपका CNIC अभी एक रैंडम गूगल पे वेबसाइट में ओपन करूं, वहां पे पुट करूं, तो आपका सारा डेटा मेरे सामने आ जाएगा। अगर मुझे आपका मोबाइल नंबर पता है तो मैं सिर्फ आपका मोबाइल नंबर पुट करूं, आपका पूरा फैमिली ट्री मेरे सामने आ जाएगी, और उन फैमिलीज के मोबाइल नंबर्स, उनके CNICs भी मेरे सामने आ जाएंगे। देखें, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और दुनिया में जो इस वक्त सबसे, आप कह लें कि एक वॉर है या कीमती चीज तस्वर की जाती है, वो पर्सनल डेटा तस्वर किया जाता है। पर्सनल डेटा की बेस पे आपने देखा कि रिसेंटली जो ट्रम्प हुकूमत गवर्नमेंट में आए हैं, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उन्होंने भी पर्सनली टारगेट किया स्पेसिफिक कम्युनिटीज को, स्पेसिफिक लोगों को, और उनकी जो हमदर्दियां थी वो हासिल की, और उससे वो गवर्नमेंट में आए। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में आपने देखा लास्ट ईयर इलेक्शंस में कि एक पॉलिटिकल जमात ने सिर्फ सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूज करके, और आप देखें कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था जो हमारे लास्ट इलेक्शन में हुआ। तो ये आपको ये चैलेंज दरपेश है ना कि डेटा की जो इंटेग्रिटी है, डेटा की जो सेफ्टी है, डेटा की सिक्योरिटी है, वो एक स्पेसिफिक कुछ लोगों के हाथ में आए जो उसको मिस यूज करें। तो फिर ये किसी तौर पे भी आई थिंक काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। जी, अल्टीमेटली क्या होता है कि लोगों को फिर डेटा ब्रीच का खतरा होता है,
फिर एक कोई भी एक मिनिस्टर उठते हैं, एक एक ब्यूरोक्रेट उठते हैं, वो कहते हैं जी सॉरी, डेटा ब्रीच हो गया था और डेटा लॉस्ट हो गया था, तो इसलिए अब ये डार्क वेब पे भी अवेलेबल है, अब ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है। सिर्फ एक आपका नाम एंटर करने की देर है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करने की देर है और वो सारे का सारा डेटा आपके सामने आ जाता है। तो अब जब आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आप मजीद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो अब ये डेटा की जो सिक्योरिटी है उसका क्या होगा? ऑब्वियसली जो खतरात हैं, जो पॉलिटिकल आप कह रहे हैं अपोजिशन के इख्तलाफात हैं या टेक्नोलॉजिस्ट के एतराज़ात हैं, मुझे तो बिल्कुल वैलिड नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप जैसे मैंने गवर्नेंस की रैंकिंग की बात की, तो पाकिस्तान तो बहुत नीचे कहीं रैंक करता है। तो उस हवाले से अगर आप अच्छी नीयत से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक। बहरहाल प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, लेकिन सारी बात मेरे ख्याल में यहाँ पे इंटेंशंस की ज्यादा आती है। इंटेंशन से हाल ही में हमने देखा कि एक ट्रेंड आया बिटकॉइन का, डिजिटल करेंसीज का, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स का, और उसमें मुख्तलिफ चीजें थी बड़ी, लोगों ने इस पर काम भी किया, क्रिप्टो माइनिंग वगैरह, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन फिर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड का सामना करना पड़ा, हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद की, इसको इलीगल करार दे दिया गया। तो अगर डिजिटल नेशन पाकिस्तान बनता है और ये बिल अगर मंजूर इफेक्टिव होता है और हुकूमत भी कुछ काम करती है, तो डिजिटल एप्स के साथ साथ डिजिटल करेंसीज और तमाम तर चीजों को भी आप समझते हैं कि हमारे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें फरोग दिया जा सकता है और कोई ट्रांसपेरेंसी भी हो सकती है? देखें, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में ये जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाबंदियां हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलात को लेकर हैं। ये कोई अवाम का भला कोई नहीं सोचता यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो एस्पेक्ट्स थे उसको लेके इस पे पाबंदियां लगाई गई थी, और समटाइम्स हम कह सकते हैं कि हम लेवरेज देते हैं गवर्नमेंट को कि जारी बात है, पाकिस्तान से अगर किसी भी हवाले से डॉलर इलीगली बाहर जाए तो वो नुकसान करता है। लेकिन अब क्या करें कि दुनिया इतनी रैपिडली इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, इन चीज़ों को एम्ब्रेस कर रही है। अभी आप रिसेंटली देखें, जब ट्रंप की इनागोरेशन थी तो उन्होंने ट्रंप का अपने नाम से एक कॉइन लॉन्च हुआ उनका, और वो एक ही दिन में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जो है ना उसकी वर्थ चली गई। तो अब आप ठीक है, आपने डेटा प्रोटेक्ट करना है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, लेकिन वहां पे जो रेस दुनिया में चल रही है उसका क्या होगा? आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस चल रही है उसका क्या होगा? क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी यूज होती है। पूरी दुबई गवर्नमेंट उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। वो अपनी पूरी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो ब्लॉकचेन पे खड़ा करने जा रहे हैं। जबकि हम्म। आप क्या करते हैं, आपसे छोटी छोटी एप्स के जो फ्रॉड्स होते हैं वो नहीं संभाले जाते। आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड्स होते हैं वो नहीं संभाले जाते। क्रिप्टो करेंसी को आपने आपने बैन कर रखा है, और फिर इसके बाद आपने कराची में एक रिसेंट इंसिडेंट देखा कि उसमें कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कुछ बंदों ने एक बंदे को अगवा किया और उसके वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी जो है ना चोरी कर ली या डकैती कर ली, आप कह सकते हैं। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं ये आपके मुल्क को, आपकी इकोनॉमी को, आपके पूरे 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 चीजें जो स्टेक पे लगी होती हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये मैं अगेन एक हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो भी अरबाब अख्तियार बैठे हैं, आपने ये लॉज बनाने हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सारे आपके साथ खड़े होंगे, हम आपकी तायीद करेंगे, लेकिन इंटेंशंस आप क्या, आपकी इंटेंशंस क्या है? आपकी इंटेंशंस मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की थी, लेकिन आपने देखा कि आपकी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो नुमाइंदे थे वो ऐसी एक्टिविटीज में शामिल थे, और वो बाद में उनको मुअत्तल भी टर्मिनेट भी कर दिया गया अपनी पोजीशन से। तो अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो अपने आप को बहुत तेजी के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा, और मैं ये रिकमेंड करूंगा, मेरी एक सजेशन है कि इसको गवर्नमेंट एक 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 अलग से एक बॉडी बनाए, एक मिनिस्ट्री हो जो कि ना प्राइम मिनिस्टर के अंडर हो, ना हमारी बहुत सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अंडर हो। वो इंडिपेंडेंट तौर पे काम करे ताकि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे। और पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी के मैदान में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ बहुत ज्यादा पीछे हैं, और वो हम ज्यादा देर पीछे रह नहीं सकते क्योंकि बहुत रैपिडली एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में। तो मेरी ये सजेशन है कि एक अलग से एक बॉडी बनाई जाए। ठीक है। अच्छा तनवीर नाडला साहब, इस सारी सूरत हाल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर भी कुछ सवालात और कंसर्न्स उठते हैं। वो ये हैं
कि क्या गवर्नमेंट इस बिल के बाद इतनी एम्पावर होगी या इतनी पावर अथॉरिटी चाहती है कि वो जिसका चाहे अकाउंट ब्लॉक कर दे, या यूट्यूब से किसी का कंटेंट जो है उसको रिमूव कर दे, या फिर स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स को या फेसबुक पेजेस को जो कि डाइसेंटिंग वॉइस है, तनकीद करते हैं हुकूमती पॉलिसीज पर, उनको ब्लॉक कर दे। ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाने जा रही है हुकूमत? और इज इट पॉसिबल, जैसे ट्विटर को बैन कर दिया, वीपीएन के बगैर चलता नहीं, तो अपनी मर्जी से जो हुकूमत आए वो कुछ चैनल्स को उड़ा दे, कुछ पेजेस को रिमूव कर दे, कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक कर दे? देखिए रुखसान, ये तो बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। जारी बात है, हमें सोच समझ के इस पे बोलना पड़ता है। हम्म। क्योंकि आपने देखा रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पीका एक्ट आई गेस यही नाम था, जी। वो आया। और अब ये डिजिटल नेशन बिल जो आ रहा है, इसमें भी ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं। देखें, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से नौजवान कंट्रोल नहीं होते। हम्म। आप ये भूल जाएं कि आप इस तरह के अमेंडमेंट से, इस तरह के लॉज ले आके, आप लोगों पे पर्चे करके, आप उनको कैद में डाल के, लेकिन ये आप पॉसिबल है कि उड़ा दिए जाएं कुछ चैनल्स या कुछ अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएं? गवर्नमेंट कर नहीं, सकती है ये? पॉसिबल तो है। देखिए पॉसिबल, देखिए गवर्नमेंट, एक स्टेट एक बड़ी पावरफुल एंटिटी है। आप ये तो तसव्वुर नहीं कर सकते ना कि कोई भी एक एलिमेंट हो और वो इतना बड़ा हो जाए कि आप उसको कंट्रोल ना कर सके। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। स्टेट बड़ी पावरफुल चीज होती है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उस तरफ देखें, अभी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा मैं आपको दोबारा हम्म। से एलेबोरेट करता हूँ। हम्म। पूरी दुनिया की इस वक्त रेस लगी हुई है एआई के एडवांसमेंट के बाद, स्पेशली 2022-23 के बाद। हम्म। अगर आप इस वक्त बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाएंगे अपने बच्चों पे, अपने लोगों पे, तो उससे हम्म। होगा क्या कि आप दुनिया में जो रेस चल रही है वो ओपन खेल रहे हैं, उनकी रेस बड़ी ओपन है। आपने पाबंदियों की जद में ला दिया, तो जो हम्म। रेस में आप भाग नहीं पा रहे ना, आपके पाँव में आपने बेड़ियां डाल दी। तो आप इसको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचें। अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम इंटरनल पर्सपेक्टिव से और बड़े छोटे लेवल पे, छोटे पैमाने पे सोच रहे हैं। जब आप हम्म। इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जैसे मैंने एस्टोनिया की आपको एग्जांपल दी, अभी दुबई एक बहुत डिजिटल स्टेट, मजीद डिजिटल स्टेट बनने जा रहा है ऑलरेडी। आप जाएंगे, आपको विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन आपके एंट्री है। बहुत सारे आपको मैं गिनवाने बैठूं तो शायद हमारा पूरा सेगमेंट इस बात पे हो जाए। तो पूरी दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अगर हम पाबंदियां ज्यादा लगाते जाएंगे, जब हम कंट्रोल बहुत ज्यादा टाइट करते जाएंगे, तो जो एडवांसमेंट चल रही है हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है। देखिए, पाबंदियां लगाना मसला नहीं है। आप यूट्यूब, अभी रिसेंटली भी हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स ओपन नहीं होते, कुछ यूट्यूब वीडियोस बफरिंग पे रहती हैं। तो इट्स राइट। देखिए, गवर्नमेंट का कुछ चीजें राइट होता है, स्टेट की कुछ चीजें राइट होती हैं, उन पे एतराज नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी, जरी बात है, चीजों को कंट्रोल में रखना होता है। लेकिन उस कंट्रोल के नतीजे में जो नुकसान हो रहा है उसको भी जरूर मैयर करना चाहिए। ठीक है, तो यानी सियासी बुनियादों पर अगर आज ये गवर्नमेंट है तो ये स्पेसिफिक कंटेंट ब्लॉक कर सकती है, कल अगर किसी और की गवर्नमेंट आए तो एग्जैक्टली, वो स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो ब्लॉक कर सकती है, ये आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कि वो, अब देखे ना, वो पॉलिटिकल कंटेंट, आप इस फील्ड को देखें, मैं अगेन आप एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस फील्ड को ऑटोनोमस कर दें, आप इस फील्ड को थोड़ा सा अपने इन छोटे छोटे मसाइल से ना अलग कर दें। हम्म। आप ये डिसाइड कर लें, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के, कि हमने टेक्नोलॉजी को, हमने आईटी को नहीं छेड़ना। हम में से कोई भी पावर में आ जाए, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये आपकी बैकबोन बनने जा रही है। दुनिया पूरी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड खड़ा होने जा रहा है। अभी आपने सदर ट्रम्प की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी में आपने देखा कि सारे टेक्नोलॉजिस्ट, गूगल के मैं इसी तरफ सीईओ, आने लगा था। मार्क जकरबर्ग थे, एलोन मस्क थे, जेफ बेजोस थे, जेफ तो बेजोस, एग्जैक्टली। अब सारे टेक्नोलॉजिस्ट का क्या मतलब है? इट मींस कि दुनिया टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में जा रही है। तो अब हम्म। अगर आप, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में जा रही है, आप पीठ यूं करके बैठे, नहीं जी हम तो अपना जो है ना पाबंदियां लगाएंगे और हम अपने ये पाबंदी पाबंदी खेलते रहेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप दुनिया के साथ चलें। दुनिया अगर एडवांस हो रही है तो आप इसको एक ऑटोनमस कर दें, अपने अपने निजी मसाइल में, अपने पॉलिटिकल टर्मोइल में इस फील्ड को ना घुसेड़ें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुज़श्ता दिनों, पहले उन्होंने गुज़श्ता दिनों की उन्होंने, कि जो लोग हैं बाइख्तियार इस वक्त पार्लियामेंट और सेनेट में, उनको पता ही नहीं कि इंटरनेट की इंपॉर्टेंस क्या है, और बाबू का लफ्ज बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया। और ये इसी बिल्कुल तरह सही से बात है। अपोजिशन भी तनकीद करती है कि हुकूमत जो पॉलिसी बनाने जा रही है, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है।
आप पाकिस्तान में जो डिजिटलाइजेशन है और इसके लिए जो हुकूमती इकदाम हैं उनको आने वाले चंद सालों में कहां पर देखते हैं? क्योंकि इंडिया को जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मार्क जकरबर्ग और तमाम तर टेक जाइंट्स वहां पर ट्रंप के साथ मौजूद, तो यकीनी तौर पर इंडिया के भी बड़े नंबर है आलमी सतह पर। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो आप समझते हैं कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान भी किसी स्टेज पर पहुंच सकता है? रुखसान, अगर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर मैं गवर्नमेंट लेवल पे देखूं तो मुझे ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते। मुझे शायद मैं गलत हूं, मैं पहले एक्सेप्ट कर लेता हूं। मुझे तो ये पूरा बिल ही इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने देखा कि सऊदी अरेबिया इतने बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका $500 बिलियन एआई में इन्वेस्ट करने जा रहा है, और ट्रंप ने कहा जी नहीं, आप उसको $1 ट्रिलियन करें। तो ये सारा मुझे तो लगता है कि इट्स इट्स अनदर एफर्ट टू हमें डॉलर लेने का एक वो है कि हम भी उसमें से अपना हिस्सा चंक लेने की कोशिश करें। मैं गलत हूँ, लेकिन देखिए इंटेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बात वही है कि आप इस फील्ड को ऑटोनोमस कर दें, आप डिजिटाइजेशन को ना छेड़ें, मेरी रिक्वेस्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भुट्टो साहब के बाद हमारे जो एक एटमी प्रोग्राम था, उसको किसी गवर्नमेंट ने, किसी किसी वजीर आजम ने नहीं टच किया, वो साथ साथ चलता रहा। और तभी हम 1998 में एटॉमिक पावर बनने में कामयाब हुए। तो ये हम्म। वो लम्हा है, ये इतनी बड़ी बात मैं कर रहा हूं कि ये वही लम्हा है कि आप इस फील्ड को ना टच करें, अपने जाति पसंद नापसंद के लिए, अपने अपने पॉलिटिकल जी। बेनिफिट्स के लिए इसको अलग कर दें। ये इतनी सेंसिटिव चीज है कि आपकी नौजवानों का, आपके मुल्क का, आपकी इकोनॉमी का जो सारे का सारा मुस्तकबिल है वो इससे वाबस्ता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट आखिर में बताएं, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि ज्यादा चूंकि इंटरनेट कंजम्पशन होती है, इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है? या हम देखते हैं स्टेटमेंट आ जाता है जी वेल ने तारें काट ली इसलिए जो है वो इंटरनेट स्लो हो गया, या फायरवॉल की इंस्टॉलेशन की वजह से स्लो था, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। ये सारा इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम इंटेंशनली किया जाता है या हादसाती तौर पर होता है? आई थिंक मेरे जाती ख्याल में तो इंटेंशनली किया जाता है। देखें, आजकल के दौर में कुछ छुप नहीं सकता ना। जब आपको हम्म। ये बताया जाए कि शार्क ने आपकी इंटरनेट की हम्म। तार को काट लिया, तो आप सिंपली गूगल पे जाएं और उस जो तार वहां पे लिखा होता है कि ये फलां फलां वाली जो केबल थी, तो आप उस केबल के बारे में सर्च करें। उनकी ऑफिशियल साइट्स हैं, वो रियल टाइम डेटा आपको बताती हैं कि इस वक्त दुनिया के इस हिस्से में हमारे इंटरनेट की केबल में डिसरप्शन है। तो जब आप स्टेटमेंट सुने, उसको कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कि अनफॉर्चुनेटली आपके जो मिनिस्टर्स हैं या आपकी गवर्नमेंट है वो झूठ बोल रही हैं। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और हमने अब खुद इंटेंशनल एक काम करके उसको लिंक कर दिया कि नहीं जी, ये शार्क की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मुझे लगता है इट्स ऑल इंटेंशनल। और जो फायरवॉल की बात की, जो अगेन मेरी जाती राय है कि फायरवॉल, चूंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना केपेबल नहीं है अभी कि उस तरह की मॉडर्न फायरवॉल को हैंडल कर सके, तो ये डिसरप्शन आई थिंक उस वजह से आई थी। बहुत शुक्रिया नाजरीन। तनवीर नांदा साहब जो कि मारूफ आईटी एक्सपर्ट हैं और इस हवाले से अवार्ड याफ्ता भी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।